तो नमस्कार बच्चों। आज 14 अगस्त है और कल स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे है। और इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट नीट 2026 की आ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये लिस्ट आई है, तो हमने कहा कि आपसे इस लिस्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। और कुछ बातें हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी कि क्या क्या ये लिस्ट आई है और इस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात कि लिस्ट को एनालाइज करेंगे और लास्ट ईयर जो मॉपअप राउंड का कट ऑफ रहा है, क्योंकि हर साल मार्क्स वेरी करते हैं, मार्क्स चेंज होते हैं, और पिछले साल जो मॉपअप राउंड का कट ऑफ रहा है रैंक वाइज, ठीक है, रैंक वाइज उसको एनालाइज करेंगे। और इस साल क्या बदलाव अभी फर्स्ट राउंड में हो रहा है सीट को लेकर, उसको देखेंगे। वैसे तो हर राउंड का कट ऑफ अलग रहता है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो अगर जो बच्चे मेरिट लिस्ट से तनाव में है तो उनका तनाव थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी कल जो है फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड हो गया है। आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो चॉइस फिलिंग को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और एक दिन वेट कर लीजिए। अभी पहले दिन चॉइस फिलिंग करने से कोई मतलब रहता नहीं है, एक दिन वेट कर लीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कर लेने दीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग चॉइस फिलिंग को लेकर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बाकी काउंसलिंग आपकी चल रही है, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर 9993733327। और आयुष वाले बच्चे भी थोड़ा सा वेट कर लें, 1 या 2 दिन में आपके लिए भी पूरा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आने वाला है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उतावले हो रहे हैं सर, हमारे बारे में बात हो ही नहीं रही है, एमबीबीएस और बीडीएस के ही बारे में बात हो रही है। तो यही मेरिट लिस्ट आपकी भी है और आप भी आगे बढ़ेंगे इसी मेरिट लिस्ट के साथ आगे की काउंसलिंग में। वेबसाइट है medflix.co.in, और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जो भी सर या मैम होंगे उनसे कांटेक्ट करिए, और मीटिंग के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर मुझसे आपको चर्चा करनी है तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, क्योंकि मेरा फोन पर बात कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए आप आइए, मीटिंग करते हैं और आपकी केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी परेशानी होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले की मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये तो आ गया लास्ट ईयर का कट ऑफ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये 2026 की मेरिट लिस्ट आज 14 अगस्त को ये मेरिट लिस्ट आई है। ये भाग कहाँ जा रहा है? हाँ, ठीक है। सबसे पहली बात इसके लास्ट में 252 पे जाते हैं। सबसे पहली बात कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो देख रहे हैं 17,093, 17,093 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है जो फर्स्ट राउंड के लिए। याद रहे, मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा खुलती है, तो जो बच्चे छूट गए हैं या रह गए हैं, आपके पास अभी एक मौका रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं कि सर मेरिट लिस्ट क्या कह रही है। तो अगर हम बात करें, जो एमपी टॉपर जो गया है 696, आर्यमान सिंह सोलंकी, और उसके बाद फिर ऑल इंडिया रैंक 46, और इसमें आप देखेंगे एमपी डोमिसाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका परसेंटाइल, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी रैंक देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग में प्रोसीड कर सकते हैं। जो भी आपके मार्क्स हों उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जिस कैटेगरी में जो कॉलेज आप
सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट है, सबसे बड़ी पहली बात ये है। दूसरी बात, आप अभी इसको पूरा डिटेल एनालिसिस करने का टाइम मिला नहीं है। हमने कहा जो मेरा एनालिसिस है वो ये कि अगर हम लास्ट ईयर की रैंक से कंपेयर करें, ठीक है, लास्ट ईयर की रैंक और किसका मॉप अप राउंड का, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड भाई किस्मत के भरोसे होती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की हम लोग बात नहीं ही करते हैं। वो जिसकी किस्मत रही, जो सही समय पर सही जगह पर पहुंच गया, उसकी सीट हो जाती है, उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम बात करेंगे वो हर कैटेगरी का एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग का, जो एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। तो अगर हम इसमें मार्क्स नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे रैंक। ठीक है, जो हमारी ऑल इंडिया रैंक है। तो कॉलेज वाइज तो यहां पर है, अगर हम देखें कि लास्ट ईयर जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो है वो ईडब्ल्यूएस में मिला था किस रैंक पर, 45,645। ठीक है, क्लोजिंग रैंक 45,645। ठीक है, एक ही सीट थी, उसी पे खुला था, उसी पे बंद हो गया था, ये बता रहा है। फिर अपनी कैटेगरी से अगर देखें तो अगर यहां पर है कि ये अलग अलग कॉलेज है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सबसे लास्ट रैंक में कौन सा कॉलेज मिला था, तो हम जाएंगे सिंगरौली के साथ। ठीक है, सिंगरौली, यहां आ जाइए। यहां पर हमें शिवपुर और सिंगरौली, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, शिवपुर और सिंगरौली, तो इन ये दो कॉलेज है, इसमें अलग अलग कैटेगरी का लोएस्ट मार्क्स गया था। तो जैसे शिवपुर की बात करें तो ईडब्ल्यूएस गया था 68,807 शिवपुर का, और सिंगरौली की बात करें तो ईडब्ल्यूएस गया था 68,421। ठीक है, 421, तो यानी यहां पर सिंगरौली लास्ट था। फिर उसके बाद अगर यहां देखें ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड का, तो ये 10 लाख रैंक तक गया है और 157। ठीक है, ओबीसी सैनिक कोटा देखें तो 75,305, ये सैनिक कोटा का। ये दो कॉलेज है ना, लास्ट ईयर सबसे नीचे रहे हैं, तो कुछ चीजें एक कॉलेज की लोएस्ट थी, कुछ चीजें दूसरे कॉलेज की लोएस्ट थी, तो इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर ओबीसी का 61,069, फिर एससी का जो है 2,07,316, एसटी का 3,88,075, ये श्योपुर का है। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व का 6,58,000 तक गया है, और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का श्योपुर गया था। ये रैंक देखेंगे हम लोग। ठीक है, 60,172। ठीक है, ये हमारा जो कट ऑफ है वो श्योपुर का गया था। फिर सिंगरौली का देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का 68,421, ओबीसी का 62,222, एससी का 2,08,414, एसटी का 3,89,804। ठीक है, uh, 3,89,804। फिर उसके बाद एसटी का यूआर का जीएस देखें, गवर्नमेंट स्कूल कोटा,
2,06,319। और सैनिक कोटा, ये ऑल इंडिया रैंक है, आप ध्यान रखिएगा, अपनी ऑल इंडिया रैंक को ध्यान में रखकर अपनी काउंसलिंग अटेंड करिएगा। 492 मार्क्स तो हर साल वेरी करते हैं, रैंक को हम ध्यान रखेंगे, है ना। और फिर आता है UR 61,341, ये मॉपअप राउंड का कट ऑफ है GMC का कैटेगरी वाइज पिछले साल का। तो अपनी रैंक देखकर परेशान मत होइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में जो लोएस्ट कट ऑफ गया था वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो गया था मानसरोवर मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। तो ये मानसरोवर मेडिकल कॉलेज का लोएस्ट लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है। तो NRI का गया है, ध्यान से देखिएगा, मानसरोवर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। NRI की बात करें तो यहां पर NRI गया है 10,83,474, ठीक है। OBC अगर हम बोले तो 1,48,549। SC GS कोटा, हाँ गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ध्यान से देखना बेटा, 3,91,242, 3,91,242। और उसके बाद आ जाओ मानसरोवर में SC का 3,62,863 रैंक, ऑल इंडिया रैंक तक गया है। और ST GS का 6,58,509। और ST नॉर्मल का 6,47,468। UR अनरिजर्व GS कोटा का 3,39,232, ठीक है। और फिर उसके बाद UR का GS कोटा, UR नॉर्मल 1,46,182। और फिर ये हमारा लास्ट ईयर का प्राइवेट का मॉपअप राउंड का कट ऑफ गया। तो मेरिट लिस्ट में अपनी रैंक देखकर परेशान ना होइए, ये कंपैरिजन देखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बात ये है कि लास्ट ईयर जो कॉलेज मॉपअप राउंड में थे वही कॉलेज इस साल अभी पहले राउंड में आ रहे हैं, ठीक है। कोई कॉलेज में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन सीट में वृद्धि हुई है। हमने देखा है कुछ कॉलेजेस की सीट बढ़ी है, और वो सीट मैट्रिक्स भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। और इसलिए एक कंपैरिजन और आया है कि पिछले साल से इस साल में सीट की जो कंपैरिजन है, सीट की जो वृद्धि है, तो वो बता रहा है कि भाई जो जिस रैंक पे इस साल पिछले साल कॉलेज मिला था, इस साल उससे रैंक अगर थोड़ी ऊपर भी होगी तो कॉलेज मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि इस साल सीट बढ़ रही हैं, अभी पहले राउंड में ही बढ़ी हैं। फिर मॉपअप राउंड आएगा, मॉपअप राउंड में अगर कुछ नए कॉलेजेस ऐड होते हैं तो उसमें भी सीट बढ़ेगी, तब ये जो इस साल का मॉपअप राउंड का क्राइटेरिया रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबने, जितने लोग यहाँ हैं, अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कर लिया होगा। फिर भी ये बोल रहा हूं, उसके बाद भी मुझे कुछ पुराने बच्चों के जो है फोन और मैसेजेस आए कि सर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे। भैया हमारी टीम है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में एक्सपर्ट है, आपको परेशान अगर हो रहे हो, आप बनवा ले रहे हो तो अच्छी बात है। अगर कुछ समस्या जा रही है बनने में,
जैसे डोमिसाइल वगैरह बनने में, तो हमारी टीम है वो गाइड कर सकती है, ठीक है, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या ध्यान में रखना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में क्या ध्यान में रखना है, इनकम सर्टिफिकेट में क्या ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसी कुछ समस्या आपके साथ है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप कांटेक्ट करिए और उन नंबर पे कांटेक्ट के लिए उनसे एड्रेस लीजिए, और फिजिकली भोपाल में हमारा ऑफिस है, आप एड्रेस पे फिजिकली आके मिल सकते हैं, और मीटिंग में मैं भी अवेलेबल रहूंगा। आप उनसे बोलिए कि सर भी अवेलेबल है, तो हम लोग सामने मीटिंग कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि अज्ञानता की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, ये मूर्खता, मतलब ये गलती ना होने पाए, ठीक है। मैं मूर्खता शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बच्चे हैं, और बच्चों के लिए मैं ये शब्द बोल सकता हूं। अगर ऐसी, जैसे एक इंसिडेंस हुआ, हमारे यहाँ का ही बच्चा है और जीएमसी उसे मिलने वाला है, उसे कितने दिन से, मतलब फरवरी से बच्चों को बोल रहे हैं बेटा आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, जो डॉक्यूमेंट 31 मार्च के बाद बनने हैं वो 31 मार्च के बाद बनवा लो। अब वो बोलता है जिस दिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, कहता है अपने डॉक्यूमेंट भेजता है, डॉक्यूमेंट मैं देखता हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ है, बोले सर भेजा तो है। तो वो डोमिसाइल उसके फादर का था। मैंने कहा भाई तुम्हारे फादर का डोमिसाइल है वो, तो बोले सर फादर के डोमिसाइल में नीचे हमारा नाम तो लिखा है। हमने कहा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फादर का डोमिसाइल है, तुम अपना डोमिसाइल बनवाओ। वो तो गनीमत थी कि बच्चे के साथ बातचीत हुई और उसके होम टाउन पे कोऑर्डिनेशन हो गया, और वहां पे उसके रिलेटिव्स वगैरह अवेलेबल थे, जो उन्होंने लगभग आधे दिन में डोमिसाइल का काम करवा लिया, और दोपहर तक 1 बजे तक, सुबह 10 बजे लगा और 1 बजे तक डोमिसाइल आ गया। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, ऐसी गलतियों से बचें, अज्ञानता की वजह से होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियों से बचें और अपना प्रोसेस जो है स्मूथली करें, ठीक है। क्योंकि आप समझ लें, एक बात तो जान लें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो वहां तो आप जीएमसी के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग रहेंगे उनका आपसे कोई बहुत ऐसा लगाव नहीं रहेगा कि नहीं, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे होगा आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन वहां जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होती है, अगर उसके लगने में नहीं आया तो आपको एडमिशन नहीं लेने देगा, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन भी हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशन पहले से तैयार करने होते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो ठीक है, वहां तो वो चाहते ही नहीं कि आपको कॉलेज मिले, साफ मैं बोलूं, वो कॉलेज वाले तो चाहते नहीं, वो तो आपको परेशान करेंगे। जब आप अलॉटमेंट के बाद, ये मैं बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट के बाद जब आप वहां एडमिशन लेने जाएंगे ना, पेरेंट्स को 2-2 3-3 दिन तक टहलाते हैं, बिठाए रखते हैं, केवल अज्ञानता की वजह से वो पेरेंट्स परेशान होते हैं। पिछले साल एक तिवारी जी का केस हुआ था, अगर जो बच्चे पिछले साल की वीडियोस देख रहे हैं उनको कॉलेज वाले ना 3 दिन बिठा के रखा, और फिर जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको सॉल्यूशन बताया, तो और जब सॉल्यूशन बताया तो उनका तुरंत हो गया प्रोसेस। तो ऐसी चीजों से बचें, ये अनावश्यक तनाव होते हैं जो ऐन मौके पर आपके सामने आते हैं, ठीक है। ऐसे तनाव से बचें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना प्रोसेस आगे। टीम आपको हेल्प करती है, और हेल्प केवल वर्चुअली नहीं करते, जहां पर पॉसिबल होता है वहां पर हमारी टीम, अगर अलॉटमेंट के समय कभी कोई एडमिशन के समय कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम फिजिकली वहां पहुंचकर प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है, कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आप किसी भी प्रॉब्लम से बचिए, अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से, लास्ट ईयर के मॉप अप राउंड के कट ऑफ के हिसाब से आप अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। बाकी अभी इसका प्रॉपर एनालिसिस अभी मुझे भी करना है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, और हो सकता है इसमें से कुछ नई चीज मैं निकाल कर आपके सामने आऊं और आपसे डिस्कस करूं। बाकी आयुष वाले बच्चों के लिए मैंने बोला है कि 1-2 दिन रुक जाइए, क्योंकि फर्स्ट राउंड जब इसका एंड होता है तब उसके बाद आयुष का आगे जो है प्रोसेस बढ़ता है, तो अपने को परेशान नहीं होना है, ठीक है। और बहुत देखिए, बहुत एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 3-4 महीने लगते हैं, ठीक है। बहुत धैर्य, बहुत अपना कामनेस, अपने दिमाग को शांत करके ये प्रोसेस करने होते हैं, और कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है, क्रॉस चेक होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।